वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी की उमूर खित्ते में अमन ओमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अली गंडापुर ने कहा, सूबे में अमन ओमान की खराब सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान जिरगा भेजने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मामला वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है, इसलिए वहां से TORs की मंजूरी का इंतजार है। खवारिज के खात्मे से तरक्की के सफर में तेजी आएगी। दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, सब जानते हैं इस फितने ने दोबारा सर कैसे उठाया। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। हुकूमत और इदारे एक ही कश्ती के सवार हैं। IMF से मुआहिदे के लिए मिलकर काम किया। मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए, तब जाकर $5 अरब का गैप पूरा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खसूसी इजलास से खिताब। कहा, 1 साल में अपोजिशन कोई झूठा स्कैंडल भी सामने ना ला सकी। आज महंगाई 1.6% और शरह सूद 12% पर आ गई। जादू टूने से नहीं, सिर्फ मेहनत से आगे बढ़ेंगे। हम 9 मई के हिस्सेदार नहीं, 28 मई के अलम बरदार है। गालम गलोच के जहर को खत्म करने का वक्त आ गया। एक दूसरे की टांगे ना खींचें, सब मिलकर काम करें। नफरत और एहतजाज की सियासत को दफन करना चाहिए। पिछले 1 साल हमने कई दरिया अबूर किए, डिफॉल्ट से निकल चुके, अब मौशी तरक्की का वक्त है। भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। दुबई में खेले गए सेमीफाइनल में कैंगरूज को 4 विकेटों से शिकस्त। 84 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेलने पर विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच करार। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले खेलते हुए 49.3 ओवर्स में 264 रन पर ढेर हो गई। कप्तान स्टीव स्मिथ 73 रन बनाकर नुमाया रहे। एलेक्स कैरी ने 61, ट्रेविस हेड ने 39 रन की इनिंग्स खेली। भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी ने 3, वरुण चक्रवर्ती और जडेजा ने 2 विकेटें उड़ाई। भारत की जीत के साथ ही फाइनल का वेन्यू तब्दील। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल जीतने वाली टीम 9 मार्च को दुबई में भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान 2030 तक G20 का हिस्सा बन जाएगा। हुकूमत ने अब मुआशी सफारतकारी का फैसला किया है। पाकिस्तान आज आलमी दुनिया में अहम किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो गया। स्टॉक मार्केट के कारोबार में 1 साल में 71% इजाफा हुआ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि हुकूमत आइंदा बिजली नहीं खरीदेगी, दरामदी कोयले के बजाय मकामी ज़राए से बिजली पैदा की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया, हम हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो आज बड़ी मैशत होती। वफाकी काबीना में शामिल वज़रा को आज नए कलमदान मिलने का इम्कान। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम के बजाय माहौलियात के वजीर होंगे। ज़रा के मुताबिक अली परवेज़ मलिक को वज़ीर पेट्रोलियम बनाए जाने का इम्कान। कैसर अहमद शेख को मैरीटाइम अफेयर्स के बजाय बैनुल-सूबाई राबिता की वजारत मिलेगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मैरीटाइम अफेयर्स के वजीर होंगे। मजहबी उमूर के वजीर सरदार यूसुफ होंगे। मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत सौंपी जाएगी। मोइन वट्टू को नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी का वजीर बनाए जाने का इम्कान। बैरिस्टर अकील मलिक को वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ मुकर्रर किया जाएगा। तलाल चौधरी वज़ीर ममलकत दाखिला के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। काबीना डिवीजन की तरफ से आज नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। पसे पर्दा कोई बातचीत नहीं हो रही। बात शुरू हुई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सियासी मसले का सियासी हल निकलना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत मुज़ाकरात को चलाने में नाकाम रही। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि मकरो फरेब की हुकूमत में परवेज़ खटक जैसे ही मुशीर बनेंगे। बानी चेयरमैन की सेहत के हवाले से अफवाहें फैलाई गई। बानी को सहरी न देने और इबादत से रोकने की बातों में सदाकत नहीं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बातचीत हुई है। मौलाना की इज्जत करते हैं, चाहते हैं वो इस इत्तेहाद में शामिल हो। बैरिस्टर सैफ ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। शेख वकास अकरम को कहा है कि उनसे पूछें ये बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई। बानी PTI से अडयाला जेल में उनकी तीनों बहनों की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत 14 अफराद बानी चेयरमैन से मिले। मशाल यूसुफ जई को अडयाला जेल इंतजामिया ने मिलने की इजाजत न दी।
बुशरा बीबी की भी बानी, पीटीआई और रहनुमाओं से मुलाकात कराई गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। बानी के कान में कोई तकलीफ नहीं, ना उन्हें कोई और बीमारी है। जाती मॉलेज की बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी ने कहा है जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा। बानी पीटीआई को अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम तब्दील करने की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा स्टेडियम का नाम दोबारा अरबाब नियाज रखा जाए। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब की दूसरी किस्त मिलने की राह हमवार। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जुलाई से फरवरी तक मुआशी एशारियों पर IMF वफ़द को प्रेजेंटेशन दी गई। ज़राए के मुताबिक मालियाती खसारे, प्राइमरी बैलेंस, सूबों के सरप्लस और रेवेन्यू कलेक्शन पर तफसीलात पेश की गई। वफ़द को ब्रीफिंग में बताया गया कि जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। IMF मिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मरी गलियात और शिमाली इलाकों में बर्फबारी थम गई। पहाड़ों के दिलफरेब कुदरती मनाजिर सयाहों को दावत नज़ारा देने लगे। गलियात में 2 फुट जबकि बाबूसर टॉप, कागान नारान और शोगरान में 3 फुट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। रास्ते बंद होने के बाद गलियात में स्कूल 3 दिन के लिए बंद। मलिका कोसार मरी में 1 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। रास्तों की बंदिश पर ठंडियानी में सयाह फंस कर रह गए। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की बालाई वादियों में बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मारगला की पहाड़ियों का हुस्न निखर गया। अरब रहनुमाओं ने अमरीकी सदर का गजा मनसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में अरब रहनुमाओं का इजलास, गजा की तामीर नौ पर तबादला ख्याल किया गया। मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी ने कहा, हमारा खित्ता दर्दनाक चैलेंजेस का सामना कर रहा है, ताकत से अमन कायम नहीं किया जा सकता। मिस्र का गजा मनसूबा फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर रहने को यकीनी बनाएगा। शाह बहरीन हमद बिन ईसा अल खलीफा ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इंसानी इमदाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसराइल जंगबंदी के दूसरे मरहले पर अमल दरामद से गुरेजा। नेतन्याहू की धमकियों के बाद इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने नई शराइत पेश कर दी। कहा, इसराइल गजा को हथियारों से पाक करने और मग़वियों की वापसी की शर्त पर जंगबंदी के दूसरे मरहले का आगाज़ कर सकता है। हमास ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा की शराइत को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम का कहना है कि हथियार फ़लस्तीनी मुज़ाहमती गिरोहों के लिए सुर्ख लकीर है और इन पर कोई समझौता नहीं होगा। यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद बंद होने पर यूरोप का रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की मदद के लिए रुकन ममालिक को कर्ज देने का ऐलान। सरबरा यूरोपीय कमीशन का कहना है, रुकन ममालिक को $158 अरब कर्जे दिए जाएंगे। रुकन ममालिक यूक्रेन को फौरी फौजी साजो सामान देंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन अमरीकी क़यादत में रूस के साथ मुज़ाकरात पर रजामंद हो गया। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, यूक्रेन की खुद मुख्तारी के दिफा में अमरीका का किरदार अहम रहा है। ट्रंप की क़यादत में अमन मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप से जिस तरह मुलाकात हुई इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। अमरीका के साथ मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट से सबको उलझन में डाल दिया। अमरीकी सदर ने लिखा, आज की रात बहुत अहम होने वाली है। ट्रंप की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कयासराइयां शुरू हो गई। कनाडा का अमरीकी अशिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की ओटावा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी अशिया पर $155 अरब मालियत का टैरिफ आयद होगा। $30 अरब मालियत की अमरीकी अशिया पर फौरी तौर पर टैरिफ नाफिज होगा। अमरीका ने कनाडा पर बिला जवाज़ महसूलात आयद किए हैं। हम शाइस्ता हैं लेकिन लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका ने अपने करीबी दोस्त के खिलाफ तजारती जंग शुरू की है। ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को खुश कर रहे हैं। इसका मतलब बताएं। कनाडा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दरख्वास्त भी दायर करेगा। मस्नूई जहानत ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की की लड़ाई को नया रंग दे दिया। AI से बनी वीडियो में दोनों से दूर आपस में गुत्थम गुत्था, दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया सार्फिन के दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे।